हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत, मेरे साथ हैं डॉक्टर उमाकांत सर। आज हमारे पास रामचंद्र जी हैं, भैया हैं। इनको 8.6 सेंटीमीटर का एक फिस्टुला ट्रैक था तो वो ग्रेड 2 का फिस्टुला, लेकिन उसका जो एक्सटेंशन था वो काफ़ी बड़ा था। एक एक्सटर्नल ओपनिंग उनको 5 ओ क्लॉक पे थी, एक 5 ओ क्लॉक पे थी एक्सटर्नल ओपनिंग, एक 1 ओ क्लॉक पे थी, और यहाँ से एक रेमिफिकेशन था लगभग 1.8 सेंटीमीटर का, और यहाँ से लगभग 8 सेंटीमीटर दूर बेस ऑफ स्क्रोटम, यानी स्क्रोटम के बेस पे यहाँ पे एक ओपनिंग और थी, और यहाँ से इंटरनल ओपनिंग 1 ओ क्लॉक पे इनको मिल रही थी, जिसकी एमआरआई रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं। ये एमआरआई रिपोर्ट है। एमआरआई रिपोर्ट में पूरा मेंशन है जितना हमने आपको बताया। यहाँ पे 2 एक्सटर्नल ओपनिंग है, जिसकी एक ओपनिंग 5 ओ क्लॉक पे है, एक 6 ओ क्लॉक पे है। 8.6 सेंटीमीटर का ट्रैक है, और जो उसका दूसरा ऊपर की तरफ गया है, जो सुपीरियर ट्रैक गया है, वो बेस ऑफ स्क्रोटम तक गया है। यानी ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस था। और इसका जो है, आप यहाँ पे अल्ट्रासाउंड भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वन साइडेड, एक तरफ वहाँ पे स्क्रोटम के बेस पे कलेक्शन भी था, यानी वहाँ पे एब्सेस भी था, इस एरिया में एब्सेस भी था। और सबसे खास बात है, इनका जो केस है वो 4 मंथ में ठीक हो गया। भैया रामचंद्र भैया, प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा सा शेयर करिए कि ये रिपोर्ट जो मैंने पढ़ी है, जो केस में डिस्कस कर रहा हूँ, आप ही का है? जी, मेरा ही है। जी मैं शाहजहाँपुर से आया हूँ जी और मैंने ये वीडियो डॉक्टर साहब देखा था अपने मोबाइल में, जी और उससे पहले मैं बहुत जगह देख चुका था, कई जगह डॉक्टर दवाई ले चुका था। किसी ने 8 महीने बताया, किसी ने 6 महीने बताए, लेकिन हमें नहीं समझ आया। तो मैं मोबाइल अपने मोबाइल पर देख के इनका आपके यहाँ मोबाइल पे देखा हमने, फिर मैं लखनऊ के लिए आया और फिर हमने दिखाया तो सर ने हमारा ऑपरेशन करके अपना ट्रीटमेंट सब करके हमारा 4 महीने में, आज 4 महीने में हमको बिल्कुल सही कर दिया। और उसमें सफाई जैसे डॉक्टर साहब ने बताई, हमारे परिवार, हमारा छोटा लड़का, मेरे घर में बीवी मेरी बड़े अच्छे सफाई की है, दोनों टाइम सफाई की है। इससे मैं बहुत जल्दी सही हो गया हूँ। जो इनका केस हम लोग ने छाछूत लाइगेट किया था, वो 20 फरवरी को किया था। जी 20 फरवरी को किया था, और आज 26 जून है। जी आज ये दिखाने आए हैं फॉलोअप के लिए, बिल्कुल जी फिट है, कहीं कोई घाव नहीं है, पूरा फिस्टुला ट्रैक इनका हील हो चुका है। ठीक है। चूंकि ये 200 किलोमीटर दूर से आते हैं, तो लोग कहते हैं कि क्षारसूत्र लाइगेट करने के बाद हमें दर्द बहुत होता है। तो क्या आपको इन 4 महीनों में कभी दर्द हुआ? नहीं, बस शुरू में 1-2 दिन दर्द हुआ, हाँ, मामूली सा। बिल्कुल उसके बाद मुझे हर हफ्ते में आते थे और सब कुछ चेंज होता था, लेकिन मुझे कभी दर्द नहीं हुआ। और मैं यहाँ से ट्रेन से या बस से बैठ के जाता था शाहजहाँपुर लगातार, और फिर वहाँ से अपने घर जाता था टेम्पो से बैठ के, और मेरा कहीं भी कोई दर्द नहीं हुआ हमको। तो कहने का प्रयास है कि क्षारसूत्र में अब इतना दर्द नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रांति है कि क्षारसूत्र बहुत पेनफुल थेरेपी होती है। हाँ, पेनफुल हो सकती है, जब क्षारसूत्र को बहुत टाइट बांध दिया जाता है तब दर्द होने लगता है पेशेंट को, या कि कई बार पेशेंट को क्षार जो होता है, अपमार्ग क्षार, वो सूट नहीं करता है, यानी उनके लिए वो एलर्जिक की तरह, एलर्जिक एजेंट की तरह रिस्पॉन्स करता है, जिसकी वजह से पेन बढ़ जाता है। तो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, और वेरी करता है ये सब चीज़ें। लेकिन ये है कि जिनको भाई टाइट छाछूत बांधने से पेन हो रहा है, उसमें छाछूत थोड़ा सा लूज कर दें, और जिनको अपमार्ग क्षार से कोई दिक्कत हो रही है, उसमें फिर अपमार्ग क्षार के साथ, जैसे हम लोग ये गूगल वाला छाछूत यूज करते हैं, तो उसमें पेन नहीं होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि क्षारसूत लाइगेट करने के बाद जो हम लोग साफ सफाई का तरीका बताते हैं, यानी जो एक्सटर्नल ओपनिंग्स होती हैं जहाँ पे क्षारसूत लाइगेट किया जाता है, उसमें 3 ml जात्यादी तेल या जो भी सोल्यूशन हम बताते हैं उसको पुश करना होता है, ताकि इस फिस्टुला ट्रैक में जो भी यहाँ पे डस्ट, मतलब जो डेब्रीज होती हैं, जो पस सेल्स होती हैं, जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहे होते हैं, जो यहाँ पे डेड टिश्यू चिपके होते हैं फिस्टुला ट्रैक में, वो सब वॉश आउट हो जाते हैं। इसीलिए फिस्टुला ट्रैक जल्दी ठीक हो जाता है अगर हम इसकी साफ सफाई अच्छे से करें। दोस्तों, क्षारसूत्र की ये विशेषता होती है, जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, कि हम पहली बात तो समय कम लगता है, और सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे लिए बेनिफिशियल रहती है कि वो हम क्षारसूत्र ट्रीटमेंट के साथ में अपने सारे काम कर सकते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं आज के टाइम में अगर हम सिर्फ इलाज के लिए घर में लेट जाएंगे तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है, मानसिक और शारीरिक दोनों ही तरह से। अगर हम अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसके साथ अगर हम सारे अपने काम कर रहे हैं, तो इससे अच्छा शायद ही आज के डेट में कुछ हो। बिल्कुल। अब चूंकि भैया को, जब लोग कहते हैं कि छाछूत बंधवा देंगे तो दर्द बहुत होगा, लैट्रिन नहीं जा पाएंगे,
कभी ऐसा हुआ आपके साथ नहीं कि लैट्रिन करने में, नहीं, कोई दिक्कत बाथरूम नहीं करने में आई, कोई दिक्कत कभी आई? भी कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, चूंकि भैया का वजन थोड़ा सा ज़्यादा है, फिर भी उठने बैठने में भी कभी कोई दिक्कत नहीं है। जी एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि छुट्टी नहीं लेना पड़ता है। जैसे सर ने बताया कि इसमें जॉब के लिए आपको छुट्टी, जबकि भैया अच्छे गेस्टेड ऑफिसर हैं और इनको कभी छुट्टी लेने की गेस्ट आवश्यकता ऑप्शन नहीं नहीं पड़ी है, है। गेस्ट ऑप्शन नहीं है, अच्छा, गेस्ट ऑप्शन नहीं है। अरे मतलब एक ऑफिसर हाँ पोस्ट पे हैं मतलब कर्मचारी। जी, और 200 किलोमीटर आने जाने में भी कभी कोई दिक्कत नहीं।